नमस्कार। आज हम रघुवीर सहाय के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय प्रगतिशील काव्यधारा नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर यथार्थ का है, जो मूल रूप से आजादी के बाद के भारत का यथार्थ है। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित दूसरा सप्तक के कवि के रूप में रघुवीर सहाय की साहित्यिक परिवेश में बहुत चर्चा हुई। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर रहा है। सहाय जी की चेतना पत्रकार की तथा संवेदना एक कवि की है। यही कारण है कि खबरों का और रोजमर्रा की हलचल का बेहद नायाब प्रयोग उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। पत्रकारिता एवं साहित्य कर्म में रघुवीर सहाय कोई फर्क नहीं मानते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने एक नई और क्रिएटिव भाषा गढ़ी थी। भाषा को लेकर एक खास चेतना और अनूठा शिल्प मिलकर रघुवीर सहाय की कविताओं की अपनी अलग पहचान बनाते हैं। रघुवीर सहाय की आधुनिक सभ्य समाज के लिए न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी आस्था थी। उन्होंने जहां भी इसका अभाव देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। लखनऊ से प्रकाशित अखबार दैनिक नवजीवन से 1949 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 1951 में वे दिल्ली आ गए और 1 साल तक प्रतीक में बतौर सहायक संपादक काम किया। इसके बाद 1957 तक वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक रहे। उन्होंने अपनी पहली कविता 1946 में लिखी थी। कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि कविताएं में संपादक सुरेश शर्मा लिखते हैं, उनका काव्य उनके पत्रकार व्यक्तित्व से पैदा होता है। सहाय जी का सौंदर्य शास्त्र खबर का सौंदर्य शास्त्र है, इसलिए उनकी भाषा खबर की भाषा है और ज्यादातर कविताओं की विषय वस्तु खबर धर्मी है। वे अपनी कविताओं के विषय में समाज में मनुष्य की बदलती जीवन स्थितियों में तलाशते हैं। भारतीय लोकतंत्र पद्धति में मतदाताओं की आरक्षित असहाय जिंदगी की खबरें उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी हैं। एक वानगी देखिए। फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई। न जाड़ा ज्यादा था, न लू ज्यादा, तब कैसे मरे आदमी? वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते, वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते, मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू की मौत बताते हैं। ये वे खबरें हैं जो अखबारी खबरों की विधागत सीमा के कारण वहां नहीं समा सकती। खबरों का ये रूप कविता में ही अभिव्यक्त हो सकता है। हैरत की बात है, सहाय जी की कविताओं में वक्तव्य, विवरण और संक्षेप एक साथ दिखता है। उसमें प्रतीकों और बिंबों का घटाघोप उलझाव नहीं है। वे निहायत ही पारदर्शी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सहाय जी ने खुद कहा है, पत्रकार और साहित्यकार में कोई अंतर है क्या? मैं मानता हूं कि नहीं है। इसलिए नहीं कि साहित्यकार रोजी रोटी के लिए अखबार में नौकरी करते हैं, बल्कि इसलिए कि पत्रकार और साहित्यकार दोनों नए मानव संबंध की तलाश करते हैं। लेकिन पत्रकार के लिए यथार्थ वही है जो संभव हो चुका है और साहित्यकार के लिए वह है जो संभव हो सकता है। रघुवीर सहाय की समूची काव्य यात्रा का उद्देश्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था बनाना है जिसमें शोषण, अन्याय, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बंटे समाज के लिए कोई जगह न हो।
जिन आशाओं और सपनों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हों, उनका लगातार विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। रघुवीर सहाय हर तरह की गैर बराबरी का विरोध करते हैं। वे लिखते हैं, अगर इंसान और इंसान के बीच एक गैर बराबरी का रिश्ता है और उस रिश्ते को कोई आदमी मानता है कि ऐसे ही रहना चाहिए, तो वह कोई रचना नहीं कर सकता। वे आजादी के बाद के भारतीय समाज में गैर बराबरी के सामंती मूल्य की बहुत ही बारीकी से पड़ताल करते हैं, क्योंकि गैर बराबरी की चेतना बने रहने से लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता और अधिनायकवाद के पनपने के लिए जमीन तैयार हो जाती है। उनकी कविता अधिनायक में वे लिखते हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या लिखते हैं अधिनायक कविता में वे राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चरणा गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चमर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं, नंगे पूछे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। सहाय जी के काव्य संसार में अगर समाज की परेशान जिंदगी का हाल दर्ज है, तो मानव मन की सहज प्रवृत्तियों जैसे प्रेम, हास्य, व्यंग्य और करुणा की अभिव्यक्ति भी है। प्रकृति को उन्होंने गहरी ऐन्द्रिकता के साथ चित्रित किया है। 1954 में लिखी उनकी कविता बौर देखिए जरा। नीम में बौर आया, इसकी एक सहज गंध होती है। नीम में बौर आया, इसकी एक सहज गंध होती है, मन को खोल देती है गंध वह, जब मति मंद होती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनके कविता संग्रह हैं। रास्ता इधर से है, इनका कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण इनके निबंध संग्रह हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम सहाय जी की 2 कविताओं पे चर्चा करेंगे, वसंत आया और तोड़। थैंक यू।